क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 55। इस तरह का जो क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्कर के लिए आता है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है, 2 मार्क्स ईच के लिए हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इनमें वही तीनों एंट्री करनी है, फॉरफीचर की, री इशू की और ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे देखा जाए तो फॉरफीचर शेयर्स हैं आपके 300 शेयर्स हैं। एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफीच किए और एक शेयर की वैल्यू जो है वो आपकी है 10, और इस 10 में से भी कितने मांगे कंपनी ने अभी 8 रुपीज कॉल्ड अप, यानी 8 रुपए मांगे हैं कंपनी ने अभी। तो क्वेश्चन जो होगा वो 8 से होगा, और जिसमें कहता है 8 में सेकंड कॉल जो 3 रुपीज की थी वो बंदे ने नहीं पे की। इसका मतलब ये इससे पहले वाले जो भी 5 होंगे वो पेड होंगे, चाहे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी थी वो पेड है। अंडरस्टूड है। 8 रुपीज मांगे गए, उसमें से 3 रुपीज सेकंड कॉल के नहीं आए, तो कितने आगे होंगे 5 रुपीज रिसीव हो गए। अब आगे कहता है दी शेयर्स रीशू, इन शेयर्स को क्या कर दिया, आगे बेच दिया गया, रीशू कर दिया गया, कितने में, एट द रेट ₹10 में, फुल्ली पेड। जब भी फुल्ली पेड की बात आएगी तो बात इसकी होगी, ना कि कोल्ड अप की। क्लियर है पॉइंट? दोबारा डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था, एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर्स फॉरफीच किए हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपीज ईच थी, बट कंपनी ने अभी आपसे जो पैसे मांगे हैं, अमाउंट मांगा है वो 8 रुपीज का है। 8 रुपीज में से 3 रुपीज की सेकंड कॉल नहीं आई, अमाउंट पे नहीं किया, दैट्स वाई इसके शेयर्स फॉरफीच हुए हैं। और 5 रुपीज क्या होगा, पे हो चुका होगा। अब यही शेयर्स जो आगे रीशू कर दिए कितने में, 10 रुपीज में, फुल्ली पेड, यानी 10 वाले 10 में। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड का नाम है कॉल का सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे फॉरफीचर शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स हैं। यहाँ पे उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं जितने से कॉल्ड अप हुई है। कॉल्ड अप कितने से हुई है, 8। उस पर्सन से कितने शेयर्स का पैसा मांगा गया था, 8 रुपए का। क्लियर है, ना कि 10 का। तो यहाँ पे जो एंट्री की जाती है वो कॉल्ड अप से की जाती है, मैंने आपको फॉरफीचर की एंट्री में भी बताया गया है। तो ये आपका 24 अमाउंट हो गया। क्रेडिट में कितना अमाउंट नहीं आया, 300 इंटू 3, सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं आया 900 का, तो 1500 यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हम बैलेंसिंग फिगर से ही निकाला करेंगे। फॉरफीचर के बाद ये शेयर्स क्या कर दिए गए, मार्केट में रीइश्यू कर दिए गए। तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स, यही वाले शेयर्स जो फॉरफीच किए हैं, कितने रुपए में सेल किए हैं, 10 रुपीज में। तो 300 इंटू 10, थे भी कितने वाले, थे भी आपके 10 वाले। 10 वाले शेयर्स 10 में ही क्या कर दिया आपने, सेल कर दिए। तो 3000 वाले 3000 में ही सेल कर दिए। फॉरफीचर में अमाउंट आएगा नील, तो मैंने डैश डाल दिया। तो लास्ट एंट्री आपके, ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, जो भी आपको बेनिफिट हुआ होगा, उसको आप कहां पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने आपको बताया था जितने शेयर फॉरफीच हैं और उतने ही अगर रीइश्यू हैं, तो आप सीधा डिफरेंस निकाल दें। 1500 में से 0 माइनस करें तो सीधा आपका 1500 बैलेंस आ जाएगा, जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंट्री फॉरफीचर की है, ये एंट्री रीइश्यू की है, और ये एंट्री जो फॉरफीचर पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो इतना जो आपके 2 मार्क्स के लिए है। अब फिर सेकंड पार्ट करेंगे इसके बाद। फिफ्टी फाइव के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें वाई लिमिटेड ने फॉरफीच किए हैं 400 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज,
फुल्ली कॉल्ड अप, सारे पैसे मांगे गए। हेल्ड बाय द भावना, ये भावना के पास थे शेयर्स। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, जिसमें से 4 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं दी गई, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि 6 रुपीज क्या हो गया, पेड हो गया। अब ये शेयर जो है वो तरुण को सेल कर दिए गए एज इट इज, रीइश्यू कर दिए गए कितने रुपीज में, 12 रुपीज में फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड का मीन्स यहाँ पे ये है कि 10 रुपीज वाले शेयर्स कितने में सेल किए हैं आपने, 12 में, यानी रीइश्यू करते वक्त शेयर्स जो है ज्यादा में बेचे, दैट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम पे सेल किए गए हैं। वाई लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट किए, जिसके शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। 4 रुपीज फाइनल कॉल नहीं आई तो 6 रुपीज आगे हैं। ये शेयर्स इशू कर दिए 12 रुपीज में, जो कि फुल्ली पेड वाले थे। तो यहाँ पे अब एंट्री फिल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने वही एंट्री यूज की है जो फर्स्ट पार्ट में थी, तो यहाँ पे फाइनल कॉल लिख देते हैं पेड में। शेयर्स फॉरफिट किए हैं 400, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 10 से। शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी, तो अमाउंट हो गया 4000। अब इसमें से कितना अमाउंट नहीं आया, 4 रुपीज, दैट मीन 1600। तो बैलेंस कितना होगा आपका, 2400 बैलेंस होगा, यानी कि जो फॉरफिट कर लिया होगा, यानी जितना उसने पे किया है। वैसे आप ये अमाउंट भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था 400 मल्टीप्लाई बाय 6, जो पे कर दिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी इसने पे कर दिया अमाउंट 2400। जो पे किया अमाउंट होता है वही फॉरफिट किया जाता है। अब इसके बाद इन शेयर्स को 12 रुपीज में सेल कर दिया, 400 शेयर्स को 12 रुपीज में सेल कर दिया, जो कि थे 10 वाले। फुल्ली पेड का मतलब क्या है, 10 वाले, यानी 4000 के शेयर्स को आपने 4800 में सेल कर दिया, तो आपको 800 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे, यानी कि एसपीआर में। डिफरेंस यहां नहीं आया, उल्टा नीचे आया, और नीचे आता है तो आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। क्लियर है भाई। 10 का शेयर जब 12 में बेचोगे तो 2 रुपए क्या है आपका, प्रीमियम ही तो होगा ना, और प्रीमियम आपका क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे जो भी बेनिफिट हुआ है कितना है, 2400। इस फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर क्या करेंगे आप, तो यहाँ वाले फॉरफीचर में तो अमाउंट ही नहीं आया, तो 24 माइनस 0, 2400 माइनस 0 कितना आएगा, 2400। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रीइश्यू ज्यादा पे किए गए हैं। ये उस कंडीशन में होता है जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, तो उसके शेयर्स रीइश्यू में भी अच्छे खासे पैसों में मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में बेचा गया उसके शेयर्स को, तो यहाँ पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिले हैं शेयर्स पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आपको 10 वाले शेयर्स कितने बेचे आपने, 12 में, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे आपने, 2 रुपीज, तो 400 इंटू 2 वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट होगा, नहीं तो डिफरेंस निकाल दीजिए आप। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फॉरफीचर किए गए हैं। लाइट लिमिटेड ने 250 शेयर्स फॉरफिट किए हैं। शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, और 10 के 10 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप है, मांगे गए हैं। हेल्ड बाय चेतन, ये चेतन के पास थे। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट रुपीज 3 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं आई है, और 4 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है यहाँ पे, यानी यहाँ पे दो चीजें नहीं आई है, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आया है ना फर्स्ट एंड, तो कितना आ गया होगा, 7 नहीं आया तो 3 आ चुका होगा, और जो आ चुका होगा वो एप्लीकेशन ही होगा। इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया मार्केट में 8 रुपीज में, जो कि फुल्ली पेड वाले थे। राइट, आगे एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन पूरा कर ही दिया है, एंट्रीज वही यूज करेंगे, बस यहाँ पे दो ये चेंज हो गए कि शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल। तो अनपेड कॉल यहाँ पे अलॉटमेंट भी है, और यहाँ पे अनपेड कॉल फर्स्ट एंड फाइनल भी है। कई टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक ही नाम लिख देते हैं अनपेड कॉल, और दोनों को कंबाइन करवा देते हैं। गलत वो भी नहीं है,
पर बेटर ये है कि आप अलग अलग लिखें। अब यहाँ पे शेयर्स कितने फॉरफिच किए गए हैं? 250 शेयर्स फॉरफिच किए गए हैं और एक शेयर कितने रुपीस का है? 10 रुपीस का है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 मांगे गए थे उस पर्सन से, जिसमें से उसने क्या क्या नहीं दिया? 250 इंटू 3 ये अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, और 250 इंटू 4 ये आपका हो गया 1000 रुपीज। तो यहां पे डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे 250 इंटू 7 अनपेड कॉल नाम लिख के, राइट। जब आपको अलग अलग दिया है तो अलग अलग भी आप पेंशन करो, ज्यादा बेटर है। कितना डिफरेंस आएगा यहाँ पे? 750। ये आपका बैलेंस शीट फिगर हो गया। अब इन्हीं शेयर्स को रीसेल कर दिया गया 8 रुपीज में, तो 250 इंटू 8 थे कितने वाले? 10 वाले। फुली पेड का मतलब क्या होता है? ये 10 रुपीज जितने की फेस वैल्यू है, यानी 2500 के शेयर्स 2000 में सेल कर दिए, तो 500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इस फॉरफीचर में से इस फॉरफीचर को आप क्या करेंगे? माइनस 750 माइनस 500, तो आपका फाइनल अमाउंट आएगा 250, जिसको हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे। फिर दोबारा से देखें, 250 शेयर्स हैं 10 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल अमाउंट। जो नहीं पे किया वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है। 250 इंटू 3 250 इंटू 4 ये रहे अमाउंट। बैलेंस शीट फिगर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। अब इन्हीं शेयर्स को कितने बेचे आपने? रीसेल किया है 8 रुपीज, तो 250 इंटू 8, और शेयर कैपिटल में आपका 250 इंटू 10, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 500। तो 750 माइनस 500 डायरेक्ट माइनस तभी करते हैं जब दोनों अमाउंट सेम, दोनों फॉरफीचर और रीइश्यू सेम होते हैं। 250 शेयर से फॉरफिच किए हैं, 250 शेयर्स ही आपने रीइश्यू किए हैं, उस केस में आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो 250 आपका फाइनल आंसर आएगा इसका।